महाभारत युद्ध के दौरान संजय ने अपनी दूरदृष्टि का यूज करके हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के पल पल का हाल बताया था। जबकि वर्तमान समय में इंटरनेट और कैमरा की मदद से एक देश से दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से फेस टू फेस बातचीत की जा सकती है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बीच एक ऐसी शक्ति का भी जिक्र मिलता है जिसमें किसी डिवाइस का इस्तेमाल किए बिना एक इंसान दूसरे इंसान से संपर्क कर सकता है। इस शक्ति को टेलीपैथी कहा जाता है, जिसके जरिए भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। क्या है टेलीपैथी का रहस्य? वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और भविष्य को लेकर लोगों को चेतावनी भी देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें झूठी या गलत साबित होती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में इंसान पहले से कुछ नहीं जान सकता। लेकिन टेलीपैथी एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से एक इंसान न सिर्फ भविष्य की घटनाओं को देख और समझ सकता है, बल्कि अपने मस्तिष्क की शक्ति से दूसरे व्यक्ति से बातचीत भी कर सकता है। कहते हैं हम इंसानों में 5 इंद्रियां यानी सेंसेस होते हैं, जिनके जागृत होने पर हम चीजों को देख और सुन सकते हैं। लेकिन इंसान के शरीर में एक अदृश्य इंद्री भी होती है, जिसे जागृत करने के लिए इंसान को कठोर तपस्या और ध्यान करना पड़ता है। ये छठी इंद्री जब जागृत होती है तो इंसान अपने दिमाग की शक्ति के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकता है और अपने किसी परिचित तक बिना किसी टेलीफोन या इंटरनेट के संदेश भी पहुंचा सकता है। टेलीपैथी पर यकीन करने वाले जानकारों की माने तो हर इंसान में थोड़ा बहुत टेलीपैथी का गुण होता है, जिसकी मदद से कभी कभी भविष्य में घटने वाली गलत घटनाओं का आभास होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों में ये टेलीपैथी का गुण इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो भविष्य की घटनाओं और दूसरी चीजों से संबंधित जानकारी को पहले ही प्राप्त कर लेता है। इस तरह के लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाएं अपनी आंखों के सामने बिल्कुल साफ और सटीक दिखाई देती हैं। लेकिन टेलीपैथी सिर्फ भविष्य को देखने तक ही सीमित नहीं है। दरअसल टेलीपैथी के अलग अलग चरण होते हैं और जो इंसान इस गुण को सीखने में सफल हो जाता है वो अपने ध्यान और सालों की तपस्या के हिसाब से भूत, भविष्य और वर्तमान की चीजों और घटनाओं को देखने की क्षमता विकसित कर लेता है। टेलीपैथी का संबंध प्राचीन काल से है, जब भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित होकर ऋषि मुनियों के पास जाते थे। उस वक्त ऋषि मुनि अपनी कठोर तपस्या और साधना से छठी इंद्री को विकसित कर लेते थे, जिसके बाद वो राजा की समस्या को हल करने का उपाय बताते थे और उन्हें भूत या भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर चेतावनी भी देते थे। हालांकि उस दौर में भी भविष्य की ज्यादातर घटनाओं को लेकर खुलकर जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि अगर भविष्य में घटने वाली घटना का जिक्र पहले ही कर दिया जाएगा तो इससे प्रकृति का बैलेंस और घटनाक्रम के खराब होने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान धरती पर मानव रूप में जन्म लेते थे तो वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते थे जिसमें वो मन ही मन एक दूसरे को संदेशों का आदान प्रदान किया करते थे। उस शक्ति को टेलीपैथी ही कहा जाता है, जिसमें ईश्वर रूपी व्यक्ति अपने स्थान से हिले बिना अपने साथी या फिर जानकार तक संदेश पहुंचाते थे। उस दौर में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था और लोग ध्यान, साधना और टेलीपैथी के जरिए ही संवाद किया करते थे। जबकि कई लोगों को भगवान भूत भविष्य की घटनाओं को देखने का वरदान भी देते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ भारत से टेलीपैथी गायब होती चली गई, क्योंकि बाहरी हमलावरों के हमले और कब्जे के बाद कई हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। जिन लोगों के पास टेलीपैथी का ज्ञान था वो इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि कई लोग हमलों में मारे गए थे। वहीं भारत में पहले मुगल और फिर ब्रिटिश शासकों का कब्जा होने की वजह से भारत की ये प्राचीन शक्ति कहीं गुम हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए वो कभी न कभी सामने आकर रहती ही है।
कई जानकार टेलीपैथी को भविष्य की घटनाएं जानने के लिए एक आसान मार्ग बताते हैं, जिसमें किसी जीव या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं, जब कोई इंसान अपना पूरा ध्यान लगाकर अपनी छठी इंद्री को जागृत करता है तो वो भूतकाल में घटी घटनाओं और भविष्य में घटने वाली घटनाओं से विकसित होने वाली हलचल और तरंगों के संपर्क में आने लगता है। उस व्यक्ति का मस्तिष्क ये तय करता है कि उसे भूत या भविष्य में से कौन सी घटना को देखना है, जिसके बाद उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उसी घटना की तरंगों को तीव्रता के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह टेलीपैथी के माध्यम से इंसान को भूत या भविष्य में घटने वाली घटना की जानकारी मिल जाती है। इंसान चाहे तो टेलीपैथी की शक्ति से भविष्य में घटने वाली खतरनाक या जानलेवा घटनाओं के प्रति आम लोगों को सतर्क कर सकते हैं, या फिर भूतकाल में घटी किसी घटना का ब्यौरा जानकर उस घटना से संबंधित व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेलीपैथी के जरिए भूत या भविष्य को देखने की क्षमता किसी एक इंसान में नहीं होती है, बल्कि इस तरह की संभावना हर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई है। लेकिन हर इंसान में इतना संयम नहीं होता है कि वो ध्यान और साधना के जरिए अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सके। टेलीपैथी को समझने और उसके जरिए अपनी छठी इंद्री को जागृत करने में कई साल का वक्त लग जाता है। इस काम की शुरुआत करने वाले कई लोग रिजल्ट ना मिलने की वजह से बीच में ही टेलीपैथी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टेलीपैथी के जरिए भविष्य की घटनाओं को जान पाना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में घटने वाली घटनाओं की हलचल इंसान के दिमाग में एक खास तरह की तरंगे पैदा करती हैं, जिन्हें साइट्रॉनिक वेव फ्रंट कहा जाता है। ये तरंगे वर्तमान समय में इंसान को महसूस हो सकती हैं, जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। टेलीपैथी की मदद से एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत भी कर सकता है, जिसके तहत एक इंसान के दिमाग में उठने वाली तरंगे दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और उसे संदेश देती हैं। इस तरह इंसान टेलीफोन और मैसेज के बिना भी एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए दोनों व्यक्तियों का टेलीपैथी से जुड़ा होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी की मदद से सिर्फ दूर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप की जा सकती है, बल्कि जो इंसान अपने अंदर छठी इंद्री को विकसित कर लेता है, वो दूर होने वाली बातचीत को भी सुन सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने घर में बैठकर बात कर रहा है और टेलीपैथी करने वाला व्यक्ति गुप्त या अदृश्य होकर उन बातों को सुन रहा है। इसी वजह से टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए इंसान दूर होते हुए भी किसी इंसान की स्थिति का सटीक पता लगा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर सकता है। टेलीपैथी का इस्तेमाल सबसे पहली बार साल 1882 में फेडरिक W.H. मायर्स द्वारा किया गया था, जिनका ये कहना था कि टेलीपैथी की मदद से इंसान दूसरे इंसान के मन में चल रही बातों का पता भी लगा सकता है। यानी अगर आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति कुछ छिपा रहा है या फिर आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप टेलीपैथी की मदद से पता लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है या फिर उसके मन में आपको लेकर कैसे विचार चल रहे हैं। टेलीपैथी का कोई एक प्रकार नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग चरण में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और हर रूप दूसरे रूप से बिल्कुल अलग होता है। टेलीपैथी के जरिए भूत और भविष्य की घटनाओं का पता लगा सकते हैं, तो वहीं इस टेलीपैथी के माध्यम से आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। टेलीपैथी दूसरे व्यक्ति की मन की बातों को भी उजागर करती है, जबकि इसी प्रक्रिया के जरिए दूसरों की बातों को बिना मौजूदगी के सुना जा सकता है। टेलीपैथी के इन्हीं में से एक प्रकार की मदद से संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल बताया था, क्योंकि संजय के पास घटना स्थल पर मौजूद न रहकर भी घटनाओं को देखने और सुनने की अद्भुत शक्ति थी। टेलीपैथी शब्द असल में टेलीफोन और टेलीविजन से ही बना है, जिसमें दूर के संदेश, आवाज और दृश्यों को पकड़ा जाता है। लेकिन इन यंत्रों को कार्य करने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है,
जबकि टेलीपैथी सिर्फ अदृश्य तरंगों के जरिए काम करती है। टेलीपैथी मुश्किल जरूर है, लेकिन प्राचीन भारत में टेलीपैथी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था और शिष्य आपस में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। टेलीपैथी के जरिए इंसान के देखने, सुनने और भावनाओं को समझने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे व्यक्ति को सर्वज्ञानी बनने में मदद मिलती है। वर्तमान समय में हम सभी लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टेलीपैथी को समझने और उसे सीखने के लिए कोई भी अपना समय खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो टेलीपैथी के जरिए इंसान इतना ताकतवर बन सकता है कि वो भविष्य में होने वाली बुरी और अमानवीय घटनाओं को पहले से रोक सकता है। अगर कोई इंसान टेलीपैथी को सीख जाता है तो वो अपने देश को बाढ़, सुनामी, दुश्मन देशों के हमले और एलियंस के हमले के प्रति जागरूक कर सकता है। इतना ही नहीं, टेलीपैथी की मदद से गंभीर बीमारियों का इलाज भी खोजा जा सकता है, जबकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग टेलीपैथी को घातक भी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस तकनीक की मदद से दुश्मन देश दूसरे देशों पर नजर रख सकते हैं और सेना की बातचीत सुन सकते हैं, जिससे किसी भी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा टेलीपैथी की मदद से दुश्मन देश उन देशों पर हमला कर सकते हैं जो आंतरिक रूप से कमजोर हैं या फिर अपने नागरिकों की असंतुष्टि को झेल रहे हैं। हालांकि हर डिवाइस और तकनीक के अच्छे और बुरे असर होते हैं, इसलिए ये इंसानों पर निर्भर करता है कि वो टेलीपैथी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर टेलीपैथी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है तो ये मानव को कई मुश्किलों और परेशानियों से बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर टेलीपैथी को दूसरे देशों या मनुष्य के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका रिजल्ट बुरा और भयानक ही होगा। फिलहाल एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बनाने की कोशिश कर रही है जिसे इंसान के दिमाग में फिट किया जा सकता है और उसकी मदद से टेलीपैथी को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी इस चिप को एक इंसान के दिमाग में फिट भी कर दिया गया है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। एलन मस्क का कहना है कि इस चिप की मदद से इंसान टेलीफोन या डिवाइस का इस्तेमाल किए बिना अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत कर सकता है, क्योंकि ये चिप टेलीपैथी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में टेलीपैथी का कौन सा रूप हम इंसानों के सामने पेश किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।